होगा वो सबसे पहले रैंक पे कैसे आएगी, और आप क्यों लाना चाहते हो, आप ऑर्गेनिक क्यों, ये आपको पता होनी चाहिए कि लोगों की डिमांड क्यों है उस चीज़ की डिमांड बेस्ट, तो आपको वो चीज़ डालना पड़ेगा। और आप करोगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो वो अपन इन सब चीज़ में सीखेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। और अगर अपन आजकल की बात करें तो आजकल के वर्ल्ड में एसईओ की मार्केटिंग जो है ना वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है ना कि मतलब और कुछ की तो बात होती ही नहीं है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ब्लॉग है, ऑनलाइन स्टोर है, लर्निंग है, या फिर कुछ भी हो, आपको स्ट्रेटेजीज की ज़रूरत होती है। तो एसईओ की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है जिनको आपको जानने की ज़रूरत होती है, वो कैसे वर्क करती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एसईओ के ऐसे मतलब है ना टॉप 5 रिजल्ट आपको देने पड़ते हैं, जो कि है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो आते हैं वो टॉप 5 चीज़ें होती हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, टाइटल होता है, उसमें क्या क्या आपने इमेजेस अच्छी सी यूज़ करी है नहीं करी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत होती है। और एसईओ जो मेनली आपको लगाना पड़ता है वो अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए लगाना पड़ता है। और आपको एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अबाउट गूगल को पागल बनाने की बात नहीं होती है, उनको विजिटर्स को इम्प्रेस करना है। तो एक इम्प्रेसिव कंटेंट आप कैसे बनाओगे, कैसे करोगे एसईओ की हेल्प से, वो सब आपको पता चलता है इसी में, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कि कैसे होता है। तो लेट्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वो है कि बेसिक्स ऑफ एसईओ। बेसिक्स क्या होता है एसईओ के, तो एसईओ के बेसिक्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपको छोटी मोटी कीटम्स तो आनी चाहिए कि स्पाइडर क्या होता है, क्रॉलर क्या होता है, ऑन साइड पेज क्या होता है, ऑफ साइड पेज क्या होता है, ब्लैक हेड, वाइट हेड, ग्रे हेड, ये सब सारे बेसिक्स हैं जो कि एक अगर आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में कि अपन कौन कौन से आपको कीवर्ड्स चाहिए, टूल्स क्या होते हैं सबसे बेसिक जो होते हैं। सो जो मेनली आपकी वेबसाइट को एनालिटिक्स देखने में काम आता है वो होता है गूगल एनालिटिक्स। सेकेंड जो अपन इसमें अभी यूज़ करने वाले हैं वो है सेमर्ज। उस पर अपन कितना मतलब है ना ऑथोरिटी कितनी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है, वो सब अपन सेमर्ज से देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक एसईओ जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हाउ एसईओ वर्क्स, एसईओ वर्क्स कैसे करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद बेस्ट कुर्ती फॉर वुमेन। बेस्ट कुर्ती फॉर वुमेन मैंने लिखा एंड यहाँ पे सबसे पहले जो वेबसाइट रैंक करी है ना वो करी है मिंत्रा की। मिंत्रा की सबसे फर्स्ट वेबसाइट है जिसने रैंक करी है शॉप फॉर वुमेन कुर्ताज, कुर्तीज एंड कुर्तीज ऑनलाइन इन इंडिया। तो जो ये सबसे पहली जो लाइन है ना वो टाइटल है। इसने यहाँ टाइटल कैसे बनाया है वो देखते हैं। उसके बाद जो है ना इसने बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पिक्चर्स यूज़ करी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और नीचे इसने जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना वो यूज़ करा है, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब देखो मैंने बहुत सारे डाली थी बेस्ट कुर्ती फॉर वुमेन, तो ये वुमेन से रिलेटेड और मेरे कीवर्ड को लेके ये आ गई। ठीक है, वुमन कुर्तीज आ गई। तो अब अपन सैमरश पे देखते हैं कि मिंत्रा का ऐसा क्या है। मैं यहाँ पे शायद मिंत्रा मैंने सैमरश कर लिया है, मैं सर्च करूँगी मिंत्रा.com। मिंत्रा को भी कंपेयर करा है और अपने ये शॉपर स्टॉप भी कंपेयर किया है। तो अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो कीवर्ड डिफिकल्टी 63 पॉइंट ही आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये ही डिफरेंस होता है दोनों में। इसका अपन डोमेन ओवरव्यू देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये कीवर्ड का चल रहा था। तो जैसे मैंने ये ऑथोरिटी देखी, ऑथोरिटी पेज देखा है। मैं थोड़ा नीचे इसको स्क्रॉल करूँगी तो मैं देखूँगी 91 ऑथोरिटीज और है जो ठीक है। और ऑर्गेनिक सर्च इसके भी 169.2 मिलियन है। बट है ना ये इंडिया का नहीं है, ये ऑल ओवर मतलब दूसरे जगह ज़्यादा है, इसलिए अपन को शो नहीं हो रहा है, लास्ट में हो रहा है। तो यही चीज़ होती है। अपन चलो अपना मिंत्रा पे फिर से आते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करूँगी मिंत्रा.com। उसको सर्च करेंगे तो मिंत्रा अपन देखेंगे तो इसमें डोमेन स्कोर अपन दे दिया, ऑथोरिटी 88 है। सर्च जो ऑर्गेनिक सर्च है वो बहुत ज़्यादा है। पेड सर्च ट्रैफिक क्या होता है उसकी बात करते हैं। पेड सर्च ट्रैफिक ये होता है कि जो गूगल पे रैंक करने के लिए नॉट रैंक एडवर्टीजमेंट चालू करते हैं गूगल एड से, वो जो ट्रैफिक आया है ना उन सबको क्लिक करके वो। और बैकलिंक्स क्या होती है, बैकलिंक्स होती है कि कहीं और इस वेबसाइट का यूआरएल डाल रखा है, उस यूआरएल से अगर कोई आ रहा है तो वो होती है बैकलिंक्स, जो कि बहुत ज़्यादा है 5.9 मिलियन।
जैसे कि आपको कोई ड्रेस अच्छी लगी है ना, आपने उस ड्रेस का यूआरएल डाल दिया मिंत्रा के, तो और लोग देखेंगे उसको, क्लिक करके आएंगे, तो वो होता है बैकलिंक्स। उससे अगर कोई आया है कस्टमर तो होती है बैकलिंक्स। अपन थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन आया है कंट्री का, उसमें वर्ल्ड वाइड इंडिया का 98% है, जो कि 65 मिलियन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो यही डिफरेंस मैं आपको बता रही थी पहले वाले में और अभी वाले में, कि इसमें इंडिया का ज़्यादा है, उसमें इंडिया का कम था, इसलिए अपन को ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये जो भी सर्च इंजन बताता है ना, एक जो स्पाइडर होता है ना, वही रिविजिट करके वो जो बेस्ट कंटेंट होता है वो ला के देता है। तो ये जो भी काम करता है ना वो स्पाइडर करता है। तो ये जो इंडिया का है ना वो 98% 65 मिलियन, और कीवर्ड्स इसमें कीवर्ड से जो आया है 1.1 मिलियन आए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपन ने देख ही लिया है। और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो पता चलेगा ऑर्गेनिक रिसर्चर्स क्या है। देखो रिसर्चर्स क्या क्या, ये मिंत्रा, मिंत्रा इंडिया, मिंत्रा मिंत्रा मिंत्रा, मतलब कि जिसको स्पेलिंग नहीं आती है उसका इसमें मिंत्रा करके अंदर डाला है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब जो होता है ना, आप गलत स्पेलिंग डाल रहे हो और फिर भी वही चीज़ आ जाती है, तो वो कीवर्ड्स होता है। अब देखो एक चीज़ है, इसके जो ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स है ना वो कौन कौन है वो भी दे रखा है, जैसे काल्की फैशन है और कॉमन कीवर्ड्स हैं इन दोनों के बीच में, तो ये उनके मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स हैं। आजियो है, तो ये सब भी इसमें अच्छे से यहाँ पे दिखा है। वो जो सेमिश जो है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नीचे स्क्रॉल करूंगी तो बैकलिंक्स वगैरह सब दे रखी है, इसमें बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से मिल रही है। वो देखो जगत के नाथ, जगन्नाथ से भी इसको बैकलिंक मिल रही है, विकीवन से मिल रही है, कबीर और कबीर बांध, मतलब कहाँ कहाँ से इसको बैकलिंक्स मिल रही है। तो मेनली जो बैकलिंक्स मिल रही है वो टेक्स्ट से मिल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो देखो। और जो टॉप एंकर्स है वो भी इसमें आ रहा है, तो ये सब आपको पहले देखना चाहिए। प्रिंग जो डोमेन्स है वो कौन कौन है और क्या क्या है, देखो सैम्पल टेक्स्ट एड्स में टेक्स्ट टॉप, यस जो टॉप कीवर्ड्स है ना वो भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आप देखो जो टॉप कीवर्ड्स है वो सिर्फ 2 दे रखे हैं, फर्स्ट है जो है मिंत्रा.com, सेकेंड है मिंत्रा। तो ये जो है ना ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप देखना चाहो तो इससे भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो सब होता है ना ये नहीं होता, ऐसे काम होता है, ये सब कुछ होता है। अब मैंने आपको ये तो दिखा दिया है, आपको पता चल गया इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रैफिक एनालिटिक्स कर सकते हैं उसका भी, जैसे कि ये खुला, आप देखो क्या क्या है इसमें। एक मिनट, देखो मिंत्रा का ट्रैफिक एनालिटिक्स खुला, उसमें विजिट्स जो हुई है वो 93.5 मिलियन, यूनिक व्यूअर्स भी कितने आए हैं 34.4 मिलियन आए हैं, पेज विजिट कितनी हुई है, और सब कुछ एकदम अच्छे से दे रखा है। जो डोमेन ओवरव्यू था ना वो अपने भी एक फ्री टूल था, बाकी अपन को लेना पड़ेगा। तो सेम्बरशिप बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट टूल, मतलब नया जो ऐप है वो निकला है, तो आपको उन सबको एक बार देखना चाहिए, लोगों की विजिट करनी चाहिए अगर आपको एसईओ में कंटेंट बनाना है। तो अब देखो कीवर्ड्स देखो कितने लगा रखे, कीवर्ड्स से जो आ रहा है ना वो आ रहा है 349.7 के, जो कि बहुत छोड़ रहा है। ट्रैफिक है 153.8 के, और ट्रैफिक पोस्ट भी दे रखी है, वो है $50 में है 51.3 के। ये सब होता है एसईओ का प्रमाण, एसईओ होता है इन सब चीज़ों का। तो इसलिए हमको एसईओ की इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, एसईओ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमको ये सब देखने के लिए एसईओ लगाने की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि जो हमारी वेबसाइट है ना वो फर्स्ट में रैंक करे। इन सब के लिए एसईओ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, हमारा इंट्रोडक्शन टू एसईओ हो चुका है, और हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम कैसे करता है ये भी हमने देख लिया है। उसके बाद बेसिक्स जो एसईओ है वो भी हमने पढ़ लिया है, और उसके बाद हाउ एसईओ वर्क्स वो भी हमने देख लिया है। और फिर अब देखते हैं कि स्कोप ऑफ एसईओ क्या होता है। तो स्कोप ऑफ एसईओ क्या होता है, जो एसईओ का स्कोप है ना वो दिन पे दिन अभी भी बढ़ता जा रहा है। मतलब आप स्कोप की बात करोगे तो आप खुद देखो कि अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए तो एसईओ की कितनी ज़रूरत होती है। तो आजकल एसईओ का स्कोप इतना बढ़ चुका है कि हर लोगों को एसईओ अपने वेबसाइट पे करवाना ही होता है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट योर करियर इन एसईओ तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कितनी जॉब्स हैं अभी एसईओ से। मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ
SEO specialist jobs. तो look at this SEO specialist jobs आ गई मेरे लिए। ये सब उदयपुर के आएगी क्योंकि आई एम फ्रॉम उदयपुर, बट अपन naukri.com पे जाके वैकेंट जॉब्स एंड वैकेंसीज देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ किया ना तो देखो 3410 स्पेशलिस्ट जॉब आ गई है। इनका पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है, तो यू कैन ट्राई दिस श्योरली। अब मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो लेट्स एंड दिस लेक्चर हियर ओनली एंड I will meet you tomorrow at 8 p.m. I will talk about the next topic related to the types of SEO and techniques used in SEO and कैसे रैंक करना है, सब कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे। So thank you and thanks for watching my this video. Thank you.